हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो बच्चे क्लास 10th के हैं उनके लिए पार्ट 4 मैंने अपलोड किया है। इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कैसे होता है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हो रही है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको साफ साफ बताया गया, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मैग्नेटिज्म से प्रोड्यूस हो रहा है। कैसे हो रहा है वो डिस्कस करेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट पहले मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहा था, अब मैग्नेटिज्म जो है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहा है। अब वो कैसे है मैं डेमो करके आपको दिखाऊंगा, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी। कैसे हो रही है, पॉसिबल है ये चीज़, करंट कैसे इंड्यूस हो रहा है, ये प्रोसेस क्या है, एक्चुअल में ये काम कैसे कर रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। स्पेशली पावर स्टेशंस में यूज़ होता है। उसके बाद गैल्वेनोमीटर है जो क्या कर रहा है, डिटेक्शन काम कर रहा है। वो डिटेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट को, सर्किट में जैसे ही आता है गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करता है। जो हमारे माइक हैं, स्पेशली म्यूजिक इंडस्ट्री में हम यूज़ करते हैं, जैसे सिंगर की फ़ोटो आप देख रहे हो यहाँ पे, क्या है एग्जाम्पल है, रिलाई कर रहे हैं इंड्यूस्ड करंट इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोफोन। तो बेसिकली हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अमेरिकन सिंगर है जो बेसिकली क्या कर रही है, इंड्यूस कर रही है। जब भी हम माइक में आवाज़ अपने रिकॉर्ड करते हैं इंड्यूस होती है। तो आओ समझने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय यूजिंग स्ट्रेट वायर। तो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, इंड्यूस कैसे हो रहा है। अब आप देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मैंने डिजाइन किया है जहाँ पे नॉर्थ और साउथ है, पोल्स हैं, दो हमारे पास मैग्नेट पोल है और बीच में से वायर जा रही है। इसका सर्किट हमें दे रखा है। जैसे करंट फ्लो हो रहा है, मोशन ऑफ वायर हमें क्या दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम देख सकते हैं। और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा है, मतलब वो डिफ्लेक्शन कैसे कैसे दे रहा है, जब वो कैसे करंट फ्लो हो रहा है तो हमें दिखने को मिल रहा है कि परमानेंट मैग्नेट जो फिक्स मैग्नेट है वहाँ पे डिफ्लेक्शन अपवर्ड फॉर्म में आ रही है, अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड। तो हमने एक हॉर्सशो मैग्नेट रखा जहाँ पे हम ये समझने की कोशिश करें करंट डिटेक्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। जैसे ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही है, करंट अपवर्ड फॉर्म में या फिर डाउनवर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ हमें ये समझ आ रहा है करंट फ्लो हो रहा है। तो बेसिकली इंडक्शन का एग्जांपल है, करंट इंड्यूस हो रहा है। किस फॉर्म में इंड्यूस हो रहा है, वायर की फॉर्म में अप एंड डाउन जा रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, ए बी जो है अपवर्ड जा रहा है रैपिडली। उसके बाद हॉर्सशो मैग्नेट हमें दे रखा है, वजह से वायर मूव अप हो रहा है। तो डिफ्लेक्शन क्या है, गैल्वेनोमीटर बता रहा है हमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब है करंट प्रोड्यूस हो रहा है वायर ए बी में, जिससे मोमेंटम आता है, गैल्वेनोमीटर हमें शो करता है। गैल्वेनोमीटर जैसे ही शो कर रहा है तो हम क्या देख रहे हैं, वायर मूव अप हुई है तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब है करंट क्रॉस हो रहा है भी मोमेंटरी, तो डिफ्लेक्शन आ रहा है। और वायर जैसे ही मूव हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है। जैसे डाउनवर्ड फॉर्म में जा रहा है, वायर मूव डाउन हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट रिवर्स हो गया। अपवर्ड था, फॉरवर्ड था, नीचे आया तो डाउनवर्ड फॉर्म में हो गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, फॉरवर्ड है, रिवर्स है, ये प्रोसेस कंटिन्यूसली रिपीट होता है। तो मूवमेंट जो है चेंज होती रहती है और करंट फ्लो हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये बार बार जब होता है तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है थ्रू आउट द करंट, और करंट के थ्रू, मैग्नेट के थ्रू करंट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं हम। बेसिकली मैंने क्या बताया, डायरेक्शन है करंट की चेंज हो रही है, फॉरवर्ड जा रहा है फिर अपवर्ड जा रहा है, फॉरवर्ड अपवर्ड है उसके बाद डाउनवर्ड है रिवर्स डायरेक्शन में। तो देखा जाए तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या बता रहा है, इंड्यूस करने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है बेसिकली थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक करंट। मेरी बात समझ आ रही है। सो मूवमेंट ऑफ वायर क्या, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट को। जो ये प्रोसेस मोस्ट ऑफ टाइम रिपीट होता है, एनर्जी तो स्पेंड हो रही है, जैसे हम सब माइक में, म्यूजिक में अभी मैं बोल रहा हूँ थ्रू आउट द माइक्रोफोन आपको आवाज़ आ रही है। तो ये कैसे पॉसिबल है, हाउ इट्स पॉसिबल, बिकॉज हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस किया जा रहा है। ऐसे ही जनरेटर है, जनरेटर का काम क्या होता है, रोटेशन, कॉयल लगा होता है उसमें हॉर्सशो मैग्नेट लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है। सेम प्रोसेस इस फिनोमेना पे काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बहुत बच्चों का कंफ्यूजन था कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होता है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल है, जिसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हॉर्सशो मैग्नेट जो है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहा है बेसिकली, ठीक है। एक तरह से हमारे पास जनरेटर जो है सेम प्रोसेस रिपीट करता है कॉयल की फॉर्म में, और जिससे इलेक्ट्रिक करंट हम प्रोड्यूस करते हैं अपने घरों में। वायर जो है अप एंड डाउन होता है, फिक्स मैग्नेट होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे फॉरवर्ड रिवर्स डायरेक्शन है और कॉन्टिन्यूसली मूव होती है। जब कॉन्टिन्यूसली मूव होता है तो हमें ये देखने को मिलता है। उसके बाद एक एग्जाम्पल और भी हम डिस्कस करेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताया यूजिंग अ कॉयल एंड बार मैग्नेट।
कॉयल का यूज़ कर रहे हैं, बार मैग्नेट का यूज़ कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, डेमो की फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे मैग्नेटिज्म जो है करंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें पॉसिबल कैसे हैं, हम दोबारा फिर एवी वायर लेंगे, कोई करंट से कनेक्ट होगी। अब जैसे ही उसमें फ्लो होगा तो हमारा गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा करंट के फ्लो को, क्योंकि वो बेसिकली पर्पस ही उसका क्या है, जैसे ही डिफ्लेक्शन आएगा मैं उसको अप एंड डाउन कर रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे डायग्राम आपको देख रहा है, डायग्राम का पर्पस क्या है, पुश पुल। हमें क्या बता रहा है, जैसे ही हम इंसर्ट कर रहे हैं डिफ्लेक्शन आ रहा है, बाहर निकाला डिफ्लेक्शन जा रहा है, इनसाइड पे डिफ्लेक्शन अप है और आउटसाइड पे डिफ्लेक्शन डाउन है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही कॉइल को हम होलो स्ट्रक्चर में लेके जा रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं तो हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। तो आप इजीली देख सकते हो जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है, मैग्नेट चेंज हो रहा है। तो बेसिक पर्पस क्या था कि जो हमारे पास वायर की कॉइल को हमने क्या किया, फिक्स कॉइल की फॉर्म में एज अ मैग्नेट जब हम लेके जा रहे हैं और पुश और पुल कर रहे हैं, जो मोशन है मैग्नेट का वो डिफ्लेक्शन दे रहा है। तो बेसिकली देखा जाए तो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है मैग्नेट के अंदर बाहर जाने से काम कर रहा है। इसको हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम दिया है। ठीक है, हमारे घरों में बहुत से एप्लायंस हैं जो इस पर बेस्ड हैं, जो हम यूज़ करते हैं स्पेशली। ठीक है, तो हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन की। कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब तक हम पढ़ रहे थे करंट मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेट से हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बहुत आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो ये हमें देखने को मिल गया, बिकॉज यहाँ पे हमने जैसे ही फिक्स कॉइल रखा, मैग्नेट को रोटेट किया, हमने इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया, जो बिग जनरेटर पावर हाउसेस में करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो बिग करंट, इलेक्ट्रिक करंट का पर्पस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो हमने ये रिलेटिव मोशन है जिसमें हम अप एंड डाउन देख रहे हैं, अप एंड डाउन देख रहे हैं, मूवमेंट देख रहे हैं, यहाँ से करंट इंड्यूस्ड हो रहा है और मूव हो रहा है। मैग्नेट फिक्स है तो इसका मतलब करंट इंड्यूस होता है, मैग्नेट भी मूव होता है। अब किसके रिस्पेक्ट में है, थ्रू आउट द मैग्नेट के रिस्पेक्ट में है। तो उसने कहा करंट इंड्यूस नहीं हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, जो दोनों स्टेशनरी है, दोनों मूव नहीं कर रहे हैं। और दूसरा उसने बताया डायरेक्शन ऑफ कॉइल रिवर्स हो रही है, अगर हम क्या कर रहे हैं, कॉइल को रिवर्स कर रहे हैं। इसका मतलब है अगर हम कॉइल को रिवर्स कर रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस जो है तो वो भी रिवर्स हो रहा है। डायग्राम से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट भी बताया, जहाँ पे उसने बोला है वाइंडिंग द कॉइल ऑन सॉफ्ट आयरन कोर, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ। जितनी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगी, रोटेशन बढ़ेगी, तो करंट भी बढ़ेगा, पावर भी बढ़ेगी। उसके बाद है राइट हैंड थंब रूल। अभी हम पढ़ रहे थे लेफ्ट हैंड को, अब है राइट हैंड थंब रूल को। ये क्या बता रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा था, डायरेक्शंस को पता चल रहा था, हम करंट से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहे थे, यहाँ से उल्टा हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है और मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं थ्रू आउट द करंट। अब हम अपोजिट कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, इंड्यूस्ड करंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपने थंब लिया, अपना फर्स्ट फिंगर है, फोर फिंगर है, और ये डायरेक्शंस का काम कर रहे हैं। बेसिकली किस चीज़ को बता रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और मोशन को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। अब मैंने अंडरलाइन कर दिया, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं साथ के साथ नोट्स बनाते रहे। तो पर्पस क्या है, अब फर्स्ट फिंगर, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोशन ऑफ कंडक्टर की शो कर रहे हैं, हम इंड्यूस्ड करंट की बात कर रहे हैं। आप डायग्राम में देख सकते हो, इंड्यूस्ड करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, और सबसे पहले जो फर्स्ट फिंगर है वो क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को, सेकंड फिंगर बता रहा है इंड्यूस्ड करंट को, और ये बता रहा है मोशन को। दिस इज अ मैग्नेटिक, ये क्या है मेरे पास, ये राइट हैंड थंब रूल है। इसका बेसिक पर्पस क्या है कि ये हमें बता रहा है किस चीज़ को जस्टिफाई, राइट हैंड रूल्स को, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। बात समझ आ रही है आपको? हाँ, तो मेरा पर्पस क्या था एक्सप्लेन करने का, कि हम यहाँ पे ये बता पाऊँ कि जो सेंटर फिंगर का क्या पर्पस है, फर्स्ट फिंगर का क्या पर्पस है और थंब का क्या पर्पस है मेरे पास। ठीक है, तो अंडरलाइन कर रहा हूँ बिकॉज अंडरलाइन कर पढ़ाने का पर्पस है कि जो बुक में लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें आपको डिस्कस हो। क्योंकि बहुत से बच्चों के पास बुक्स हैं, टीचर्स भी हैं, बट उनको अंडरस्टैंडिंग इश्यूज आ रहा है। फिर भी किसी बच्चे का डाउट होता है वो कमेंट भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। अब डायरेक्ट का नाम सीधा ही पता चल रहा है कि डायरेक्ट है, जैसे सेल है हमारे पास, ड्राई सेल है तो डायरेक्ट है, जनरेटर है वो डायरेक्ट है, करंट सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, सेम करंट जा रहा है, मतलब सिंगल डायरेक्शन में वो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे ही करंट को चेंज कर सकते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में भी आएगा तो एसी की फॉर्म में आएगा। जो हमारे पावर स्टेशन हैं वो एसी पे काम करते हैं, क्योंकि हमको चेंज कर सकते हैं रिवर्स डायरेक्शन में भी। ऑल्टरनेटिंग करंट जो है ट्रांसमिट किया जा सकता है लॉन्ग, पर ट्रांसमिट करने पे लॉसेस भी होता है, कम होता है। डीसी में ऐसा नहीं है, डीसी में लॉस ज़्यादा, डीसी में हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए इसको हम यूज़ तो कर सकते हैं, बट इसमें लॉसेस जो है मेंटेन करना बहुत कॉस्टली है इसको। तो इसलिए हम एसी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, दैट्स वाई वी जनरली यूज। अब जो भी हमारे पास एप्लायंस है मोस्टली एसी पे बेस्ड है। ठीक है, उसने क्या बताया हमें,
नेक्स्ट आपके पास है कौन कौन से एग्जाम्पल है एसी डीसी। हम लाइटिंग हीटिंग पर्पस के लिए टेलीविज़न में यूज़ करते हैं, रेडियो टेलीविज़न हमारा डीसी सप्लाई पे बेस्ड है। अब हम बात करें आजकल जो चेंजेस आते हैं उसमें हम एसी प्रेफर करते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर का पर्पस है मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना। आपको किस तरह मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है ये सुना है, बट कैसे होता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो बेसिक पर्पस क्या है, जब भी हम जनरेटर यूज़ करते हैं वो किस पर्पस से होता है, लाइटिंग पर्पस से, हीटिंग पर्पस से। इसका प्रिंसिपल किस चीज़ पे होता है, कंडक्टर पे बेस्ड होता है। अब वो जैसे ही कंडक्टर पे बेस्ड है या तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं या मैग्नेटिज्म से हम करंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब करंट बेसिकली इंड्यूस होता है। जब करंट इंड्यूस हो रहा है उस कॉयल में, अब मैंने ऊपर जैसे आपको एक्सप्लेन किया हॉर्सशू टाइप मैग्नेट लेते हैं और करंट डिफ्लेक्शन को हम क्या देख रहे हैं, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करता है। एसी डीसी में डायरेक्टली इसको यूज़ करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एसी। एसी का पर्पस है ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसमें डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। अब कंस्ट्रक्शन क्या है, सेम कंस्ट्रक्शन है। एबीसीडी हमने कॉयल लिया और कॉयल को हमने नॉर्थ और हॉर्सशू मैग्नेट में रखा और हमने सर्किट बना दिया। बैटरी रखती हो और सर्किट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो आउट हो रहा है और गैल्वेनोमीटर लगा दिया जो डिफ्लेक्शन को बता रहा है। स्प्लिट रिंग्स लगे हैं, कम्यूटेटर्स लगे हैं जो हम अब तक पढ़ चुके हैं, फर्स्ट पार्ट 3 में मैंने एक्सप्लेन भी किया है। यहाँ पे हम कॉइल्स को क्या देख रहे हैं, कॉयल क्या कर रहा है, कॉयल का पर्पस क्या है, कॉयल है नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट कर रहे हैं उसको, कॉयल मूव कर रहे हैं। जो ब्रशिश लगे हैं, सेपरेट लगे हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं, डायरेक्शन को चेंज भी करते हैं। तो वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर का बस है जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखा जाता है उसको, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, मोस्ट प्रोबेबली हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज करते हैं। तो बेसिक पर्पस क्या है कि कॉयल रोटेट कर रहे हैं, अप एंड डाउन फॉर्म में जा रहा है और मैग्नेट अपना काम कर रहे हैं और हमारा राइट हैंड थूल भी यहाँ पे यूज हो रहा है। जहाँ पे वो जा रहा है करंट जो है कैसे काम कर रहा है वो डिस्कस करके मैं बताऊंगा। करंट इंड्यूस कैसे हो रहा है और काम कैसे हो रहा है डायग्राम में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मैं, जहाँ पे डायग्राम मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ बताई है। आप देखो नॉर्थ और साउथ है मेरे पास, ABCD। करंट कैसे फ्लो हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कॉयल है, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट कर रहे हैं, परमानेंट मैग्नेट है, कार्बन ब्रशेस लगे हुए हैं, यहाँ पे शाफ्ट है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जैसे ही फर्स्ट हम डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे, AB और CD पोजिशन इंटरचेंज कर रहे हैं। अगर वो इंटरचेंज करें तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं AC के केस में, क्योंकि डायरेक्शन को रिवर्स किया जा सकता है, क्योंकि AC का केस यही जस्टिफाई कर रहा है। अब ये एक्सटर्नल सर्किट ब्रशेस लगे हुए हैं, ब्रशेस का काम क्या है, जो इंड्यूस्ड करंट है रिवोल्यूशन को चेंज करना, इंड्यूस्ड करंट को। क्योंकि इंड्यूस्ड करंट क्या आ रहा है, फर्स्ट हाफ रिवोल्यूशन पॉजिटिव टू नेगेटिव, और हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, टर्मिनल्स को चेंज कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम इसको करते भी हैं ऐसा, एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर पर्पस से होता है। इंडिया में हम देखें अगर इसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्स है, ठीक है, 50 हर्ट्स है, जहाँ पे उसने बताया है 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड है। 1 रिवोल्यूशन इन कॉयल में देखा जाए तो कितना है, उसने यहाँ बताया है 1 रिवोल्यूशन ऑफ कॉयल जो हमें बता रहा है वो क्या है, 250 रिवोल्यूशन ऑफ कॉयल है। और रिवर्स डायरेक्शन 2 × 50, अगर रिवर्स हो गया तो 100 टाइम्स हो जाएगा वो, नहीं, सप्लाई की बात हो रही है। 100 टाइम्स क्या होगा, उसने कहा सप्लाई हो रही है करंट की। अब करंट की सप्लाई अगर सेकंड में देखें तो 1/100 फ्रिक्वेंसी की बात हो रही है। तो AC जनरेटर हम पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। बहुत बच्चे बोलेंगे सर आप देख के पढ़ा रहे हो, देखो बहुत बच्चों के पास जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं वो सारे आपको, अगर मैं बिना देखे पढ़ाऊंगा तो बहुत बच्चों को समझ नहीं आएगा। यहाँ देख के पढ़ाने का पर्पस है कि जो बच्चे ट्यूशन नहीं ले सकते, घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, उनको समझ आ जाए कि हम कैसे पढ़ना है, उनको अंडरलाइन कैसे करनी है और समझना कैसे। अगर फिर भी किसी बच्चे का डाउट है वो कमेंट कर सकता है, मैं उनके लिए अलग से वीडियो अपडेट कर दूंगा, ठीक है। जो टीचर्स बिना देखे पढ़ा रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें रह जाती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बता देते हैं। तो देख के पढ़ाने का पर्पस है कि नॉलेज के साथ साथ जो बच्चे कैसे पढ़ते हैं, वे क्या है, प्रोसेस क्या है पढ़ने का, समझने का, वो भी आपको समझाना है। तो यहाँ पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्गर की बात हो रही है, परमानेंट मैग्नेट है, और वाइंडिंग कॉयल जो है सॉफ्ट आयरन को पे बेस्ड है। नंबर ऑफ स्ट्रेंथ भी बढ़ाएंगे और कॉयल हमारी बढ़ती रहेंगी, मतलब कॉयल फास्टर है, जैसे हम स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो वही बढ़ता रहेगा। जैसे बाइसाइकिल में इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है, जैसे स्पीड बढ़ाते हैं तो हमें पता है उसकी रोशनी जो है लाइट की बढ़ जाती है। मोस्ट प्रोबेबली हम देखते हैं कि लाइट बढ़ती कब है, जब हम स्पीड बढ़ाते हैं। जब स्पीड बढ़ाते हैं तो लाइट भी बढ़ जाती है। तो पावर हाउसेस में एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते भी हैं। कॉयल अरेंज कर रखी होती है, रोटेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो स्टेशनरी होता है। अब देखो यहाँ पे पावर हाउसेस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये पॉसिबल कैसे है, बिकॉज हम यूज़ करते हैं इसको। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस प्रोजेक्ट्स जो है इस पे बेस्ड है, जो ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे प्रेशर की हेल्प से करते हैं, हीट एनर्जी कंज्यूम होता है और कॉयल को बर्न कर रहे हैं, नेचुरल गैसेस को बर्न कर रहे हैं, ऑयल की हेल्प ली जा रही है, न्यूक्लियर रिएक्शंस की हेल्प ली जा रही है। तो ऐसा हम आजकल तो चाइना ने एडवांस बैटरीज भी बना दी हैं, जैसा कि आपने देखा होगा, एक बार चार्ज करो उसके बाद लंबे टाइम तक चार्ज की जरूरत नहीं है। उसके बाद DC जनरेटर।
अब डीसी जनरेटर क्या होता है बेसिकली? अब डीसी का मतलब मैंने क्या बताया कि डायरेक्ट है, इसने बोला स्लिप रिंग्स को जनरेट कर देंगे, मतलब इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया जा सकता, ये सिंगल डायरेक्शन में मूव ऑन होता है। अब देखा जाए तो हम कम्यूटेटर यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर को रन करने के लिए, पर्पस क्या है हमें वो समझ रहे हैं। अब यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो करंट है आउटर सर्किट सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। डिफरेंस जो है एसी डीसी और एसी जनरेटर के बीच में दो वे से एंड से है। आउटर सर्किट पे जा रहा है। अब जैसे सेल है एक बेस्ट एग्जांपल है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो हम एसी जनरेटर में कम्यूटेटर का यूज़ नहीं करते, स्पेशली डीसी में करते हैं, उसमें सेपरेट रिंग्स का यूज़ करते हैं। अब आपने देखा यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, नॉर्थ और साउथ है और शू मैग्नेट भी लगा हुआ है, एंटी क्लॉक डायरेक्शन भी है, कम्यूटेटर्स लगे हैं, कार्बन ब्रशेस लगे हैं, सिंगल डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहा है। मतलब क्या ABCD जब एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूव ऑन करेगा, नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करेंगे तो एक कॉइल काम करेगी। पावर ज़्यादा है, डीसी की बात हो रही है, हम बात करेंगे इंडक्शन की जो कॉइल्स पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग 2 कॉइल। अब हमें ये भी दे रखा है, इसका पर्पस क्या है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे हमें जो बताया जा रहा है करंट चेंज हो रहा है कॉइल से, करंट इंड्यूस हो रहा है, दूसरी कॉइल पास है, ये कैसे हो सकता है? उसने कहा कॉइल A टू कॉइल B हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं। जैसे ही हमने यू शेप मैग्नेट की बात की, इंडक्शन की बात की, करंट इंड्यूस होता है। आपने देखा होगा पहले हम इंफ्रारेड यूज़ करते थे ट्रांसफ़र करने के लिए डाटा को, तो यहाँ पे हम जैसे ही इसको यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है कॉइल एक। अब इंड्यूस हो रहा है कॉइल A टू B, हमारा करंट इंड्यूस हो रहा है, जैसा कि हम देख भी सकते हैं, मैंने अंडरलाइन करके बताया आपको। हम क्या कर रहे हैं, इंड्यूस्ड हो रहा है करंट और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर रहा है कि हाँ इस पॉसिबल, ये जैसे करंट पास हो रहा है तो हम स्विच ऑन कर रहे हैं तो करंट इंड्यूस हो रहा है। अब देखो करंट A टू B मूव हो रहा है और स्विच ऑफ करने पे पॉइंट ऑफ हो जाता है, मतलब मूव होना बंद हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस नहीं होता है। ऑन ऑफ पे हम रैपिडली इसको चेंज कर सकते हैं A टू B, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है जैसे बैटरी के सेल रिचार्ज करते हैं वैसे ये काम कर रहे हैं, ठीक है। कई बार ऐसे हम सेल यूज़ करते हैं जो रिचार्ज भी हो सकते हैं, थोड़े से कॉस्टली होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखो एक कॉइल से दूसरी कॉइल में इंड्यूस कर रहे हैं प्राइमरी टू सेकेंडरी कॉइल, उसने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है और यहाँ पे हम देख रहे हैं करंट चेंज हो रहा है और बी में इंड्यूस हो रहा है। इसका पर्पस है कि जो करंट था कॉइल में एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट काम कर रहा है, वो कैसे काम कर रहा है, थ्रू आउट द मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है बी कॉइल पे। अभी कैसे हो रहा है, बिना टच किए हम पास कर रहे हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है और मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है बी पे, और ये जा रहा है, अगर हम ऑफ करेंगे स्टॉप हो जाएगा, तो करंट A टू B, B टू A हम मूव कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। अब उसने बोला ट्रांसफार्मर्स हैं, अब ट्रांसफार्मर का फंक्शन है वोल्टेज को कंट्रोल करना, अप एंड डाउन्स को कंट्रोल करना, फ्लक्चुएशन को मेंटेन करना, स्पेशली जो टीवी सेट्स हैं हमारे घरों में लगे हुए हैं उसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ बताया आपको कॉयल जो है इंसुलेटेड कॉपर वायर है, गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। क्वेश्चन पूछा है पुश इनटू द कॉइल, हेल्ड स्टेशन इनसाइड द कॉइल, विड्रॉ फ्रॉम इनसाइड द कॉइल। बार मैग्नेट का पर्पस है जैसे ही पुश करेंगे डिफ्लेक्शन मिलेगा, जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब दूसरा उसने पूछा है बार मैग्नेट स्टेशनरी है तो डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, करंट नहीं जाएगा। विड्रॉ कर रहे हैं तो हम क्या, अपोजिट हो जाएगा, इनसाइड है डिफ्लेक्शन है, बाहर है तो अपोजिट है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट जो है एसी जनरेटर का चेंज हो रहा है आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन। सो हाउ सो पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे है? तो हम यहाँ पे अपर डाउनवर्ड्स की बात करेंगे। अपवर्ड का मतलब क्या, अप कर रहे हैं डाउन कर रहे हैं, इस रिफ्लेक्शन से हमें क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक क्लोज होता है। जो बच्चे नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें ताकि फर्दर नेक्स्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर भी ओवर हो जाएगा। जो बच्चे नए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें वीडियोस को, जो पेरेंट्स देख रहे हैं अपने बच्चों के साथ शेयर करें। फिर भी किसी बच्चे का फर्दर कोई डिमांड है, टॉपिक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बनाई जाए। So thank you so much. Thanks for watching.